वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपको बता दूं जो 12,000 की क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी, आज उसका हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। लगभग उस वीडियो को कम समय में लगभग 15,000 लोगों ने देख लिया है। तो उसकी सफलता के बाद मैं आज फिर 12,000 की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें हम पाचन तंत्र से क्वेश्चन देखेंगे और पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र से भी क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 चैप्टर से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। सभी चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आप क्या बताओगे? तो उसमें जल की मात्रा की वजह से जो होती है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो भी अपलोड हैं और जल्द ही चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वाले भी अपलोड होंगे, क्योंकि उनमें क्या होगा, एक वीडियो में 20 से 30 या 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत जो है क्या करता है, ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत ही लीवर है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज को टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है, सुक्रोज को टेबल शर्करा के। नींबू किसके कारण से खट्टा होता है? नींबू किसके कारण से खट्टा होता है? तो पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको। तो आप बताओ किसके कारण से? तो सिट्रिक अम्ल या इसी को साइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, साइट्रिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, लार के पाचन में कौन मदद करता है? तो इसका उत्तर बताएंगे आप। तो लार किसके पाचन में मदद करता है? तो आप बताएं वसा के, स्टार्च के, स्टार्च को मंड भी कहा है, प्रोटीन के या विटामिन के? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। वैसे कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो टाइलिन जो है पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च के पाचन में सहायक करता है। चलते हैं, इसका भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन आप क्या बताओगे? मुख से प्रारंभ होता है। कौन सा भाग भोजन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? तो क्या बताओगे? श्वसन पाइप को एक दूसरे को, ग्रास नली जो है भोजन पाइप, श्वसन पाइप तथा भाग पाचन और श्वसन पाइप दोनों को एक दूसरे को काटते हैं, तो ग्रास नली जो होता है दोनों को काटते हैं। मक्का किसका अच्छा स्रोत है? तो मक्का आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? मक्का जो है स्टार्च का सबसे अच्छा, चावल भी स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपको पता चल गया मक्का किसका, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है। मक्का किसकी देन है? तो आप बताओगे मक्का जो है मैक्सिको की देन है। किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है? तो इस पहला ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन या रेजिन या सिट्रेट। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? रेनिन प्रोटीन के कारण जो है, रेनिन एंजाइम वृद्धों में सबसे कम पाया जाता है, इसीलिए दूध वृद्ध नहीं पटा पाते हैं। खट्टे दूध में क्या होता है? तो खट्टे दूध में आप जानते हैं कौन सा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है खट्टे दूधों में। लैक्टिक एसिड आपको याद रखना है प्यारे साथियों। इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन ग्रंथि के स्राव नहीं करती है? यकृत है कि लार है कि आंत है कि अग्नाशय? कौन सी पाचन ग्रंथि के स्राव नहीं करती? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यकृत जो है जो पाचन ग्रंथि नहीं है, मतलब पाचन एंजाइम का श्रावण नहीं करती है और सभी लगभग पाचन उसका श्रावण करती हैं। मानव शरीर में किस रूप में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो प्रोटीन से मिलती है कि खनिज से मिलती है कि विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट? तो इसका उत्तर सभी लोग जान गए होंगे, सबसे अधिक किससे ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। इनमें से जंतुओं के भोजन में शामिल होता है ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है, वसा। जंतुओं के भोजन में क्या शामिल होता है? तो बताओ सेलुलोज जो है जंतुओं के भोजन में शामिल नहीं होता है, कहना चाहिए था नहीं होता। तो बताओगे सेलुलोज शामिल नहीं होता, नहीं यहाँ पर होता तो करेक्ट हो जाता। चलते हैं, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है? तो आप बताओगे HCl जो है मनुष्य के पेट से निकलता है, जो भोजन पाचन में सहायक है। तो HCl कहाँ पता हो? तो हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार आपको बता दूं स्टार्च के पाचन में सहायक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। पित्त को किसके द्वारा, पित्त कहाँ से निकलता है, बाइल कहाँ से निकलता है? तो आप क्या बताओगे? या कहाँ से श्रावण होता है? तो बताओ यकृत में।
लेकिन कहाँ जमा होता है, तो आप बताओगे पित्ताशय में जमा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है? पहला है यह निगलने में सुविधा देता है, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाता है, दांत और मुंह दोनों को साफ रखता है, होठ और जीभ के संचलन के लिए या बोलने के लिए सुविधाजनक प्रदान करता है। तो यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा? या आरबीसी कणिकाओं को बढ़ाता है। ये करेक्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये आरबीसी को बढ़ाने कार्य नहीं करता है। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? तो जीभ के किस भाग में, तो आप इसका उत्तर क्या होगा? जीभ के किनारे वाले भाग में, चाहे बाएं हो या दाएं हो, दोनों तरफ से खट्टे के स्वाद मिलते, बीच से किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता। आगे वाले से क्या होता है? जीभ के अग्रभाग से मीठे का स्वाद मिलता है। पाचन प्रक्रिया में कौन सा है? पे एंजाइम है, हार्मोन है, लवण है, विटामिन है। तो पाचन प्रक्रिया में आप सभी लोग जानते हैं एंजाइम जो है पाचक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। कौन सा एंजाइम नहीं है? इनमें से कहा गया कौन सा एंजाइम नहीं है? पेप्सिन है, रेनिन है, कि इंसुलिन है, कि आप इमाइलिन? इंसुलिन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप क्या बताओगे? तो इसका उत्तर इंसुलिन क्या है? पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले पच जाता है? शरीर में ग्रहण करने से पच जाता है, तो किसमें? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? पैसाड़ी, जीवाणु और कवक में। शरीर के अंदर पेट में जाने से पहले ही पच जाता है, तो जीवाणु तथा कवक में, याद रखना है आपको। निम्नलिखित चार स्रावों में से कौन सा एक स्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल के साधन के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? परिवहन के साधन के आधार पर भिन्न है, तो आप क्या बताओगे? पित्त जो है इन तीनों से भिन्न है। लार है, स्वेद है, और इपिक्रेपिन जो है ये स्वेद ग्रंथियों से निकलता है, जबकि पित्त जो कार्य स्थल जो है पित्त अलग से निकलता है। ये आपको याद रखना है। कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एमाइलेज जो है प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता और सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। कौन सा पाचक अम्ल उपस्थित हो, किस अंग में पाचक अम्ल उपस्थित होता है? आप बताओगे। आमाशय या पेट में पाचक अम्ल क्या होता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? वृक्क से, यानी वृक्क मतलब किडनी, अग्नाशय से, कि बड़ी आंत से, या कृत से? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अग्नाशय से जो है लाइपेज एंजाइम निकलता है। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैंक्रियाज के नाम से जाना जाता है। कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करने तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है? तो पहला है लार ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड, यकृत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत को वैज्ञानिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब जहर खाता है तो क्या जांच किया जाता है? यकृत या लीवर को ही जांच किया जाता है। चलते हैं, मानव शरीर में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की कमी से कौन सी? तो नमक की कमी से होता है। यानी आप यहाँ पर नमक तथा जल की कमी से डिहाइड्रेशन करेक्ट है। आहार नली में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद का स्टार्च का पाचन क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। आपको याद रखना है अंतिम उत्पाद ग्लूकोज हमें सबसे फास्टेस्ट ऊर्जा प्रदान करता है। कौन इनमें से किसी तरह की ऊर्जा का प्रदान नहीं करता? कौन हमको? तो आपको विटामिन तथा जल से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। चलते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन में परिवर्तित करता है? एंजाइम को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन क्या होता है? एंजाइम को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। उपापचय संदर्भित है किससे है? जैव अणुओं के संश्लेषण से, जैव अणुओं के टूटने से, जैव अणुओं के संश्लेषण के टूटने से, जैव अणुओं के पुनर्चक्रण से। तो इसका उत्तर प्यारे साथी हो जाएगा जैव अणुओं के संश्लेषण और टूटने का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म या उपापचय से संबंधित होता। पाचन में प्रक्रिया इनमें से परिवर्तित होती है, तो पाचन प्रक्रिया किसमें परिवर्तित होती है? तो आप क्या बताओगे? वसीय पाचन में प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? वसीय अम्ल में परिवर्तित होता है। चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिल्वरीकरण इन कलई में किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? ग्लूकोज के जो है सिल्वरीकरण में किया जाता है, कलई करने में किया जाता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथियां जो है डायस्टेज एंजाइम निकालती हैं। यकृत किसका स्रोत है? तो पहला शर्करा का, वसा घुलित विटामिन का, खनिज लवण का, प्रोटीन का। तो यकृत क्या निकालता है? इलेक्ट्रीन क्या है? प्रोटीन का जो है स्रोत है।
चलते हैं। विटामिन ए और बी वहीं पर संग्रहित, तो ये विटामिन वहीं पर संग्रहित। पायसीकरण या पाश्चराइजेशन क्या होता है? वसा में छोटे अणुओं को, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर होता है वसा का छोटी अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन आप क्या बताओगे? प्रोटीएज के द्वारा जो है प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है, एंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिससे अमाशय में अल्सर का पता लगाया जाता है। अमाशय में अल्सर का पता, यह एक संकीर्ण नलिका है जिसे मुख के माध्यम से अमाशय में डाला जाता है। क्या होता है? तो आप क्या बताओगे इसका उत्तर प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय तंतु है। नेक्स्ट है, खाली पेट में श्लेष्म परत कौन सी विशेषता कौन सी पाई जाती है? तो आप बताओगे रॉग जो है, कौन सी विशेष परत पाई जाती है? तो रॉग पाई जाती है। खाली पेट में श्लेष्म परत में रॉग पाई जाती है। चलते हैं। नेक्स्ट है, अमाशय में कौन सी एंजाइम प्रोटीन में पाचन में सहायक है? तो अमाशय में आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? पेप्सिन क्या कहाँ पाई जाती है? पेट में। पा से पेट, अमाशय पेट को ही कहा पेप्सिन, पा से पेप्सिन और पा से पेट आप कह सकते हैं। ये जो है एंजाइम को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। पित्तरस कहाँ पर संचलित होता है? तो पित्तरस कहाँ से निकलता है कह सकते हो? तो पित्तरस संचलित में कहाँ संचित होता है? संचित होता है पित्ताशय में। कहाँ बनता है? तो यकृत में कहेगा। पित्तरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है? पित्तरस जो है यकृत के द्वारा बनता है। वह वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं? कितने रदनक होते हैं यानी कृंतक कितने? तो बताओगे 4 जो होते हैं कनाइन होते हैं। रदनक को ही कनाइन कहा जाता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पर करता है? तो अमीबा अपने भोजन का पाचन आप क्या बताओगे? खाद्य रिक्तिका में जो अपने भोजन का पाचन करता है। मुख गुहा किस यंत्र का भाग है? पाचन का, स्वतंत्र तंत्र का, प्रजनन तंत्र का, प्रजनन तंत्र का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुख गुहा जो है पाचन तंत्र का भाग है। समय समय पर मलद्वार से मल का निकलना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निष्कासन कहलाता है। मलद्वार से मल का निकलना। अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बिलाई कहते हैं। तो ये कहाँ पाई, बिलाई कहाँ पर पाई जाती है? बिलाई जो है छोटी आंत में पाई जाती है। इसकी संरचना अंगुली की नुमा होती है। मवेशी तीव्रता से घास निकलकर इसे कहाँ संचित करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है उनके एक रोमन होता है जैसे कोबर टाइप बना होता है, उसी में जो है वसा के रूप में संचलित करते हैं। देखिए, अब ये जीव विज्ञान की जो श्रृंखला थी इसमें हमने कई टॉपिक कर लिया है। आज हमने क्या किया? तो आप क्या बताओगे? आज हमने पाचन तंत्र और अभी कर दिया। उसके बाद हम श्वसन तंत्र करने जा रहे हैं और कई टॉपिक पहले ही कंप्लीट, तो उसको भी चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। देखिए, सेकंड टॉपिक आपके सामने आ गया है। श्वसन तंत्र के बारे में बात कर रहे जा रहे हैं। ये एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। आप पहले देख चुके हैं पाचन तंत्र। अब नेक्स्ट है, तिलचट्टा जल में जीवित रह पाते हैं क्योंकि इनका श्वसन अंग क्या है? तो इनका श्वसन अंग आप क्या बताओगे? तिलचट्टा का जो होता है, जितने भी कीट होते हैं वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं या वातक यंत्र ही ट्रैकिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए निम्न समूह में से कौन सा समूह स्तनधारियों का सामान्य लक्षण नहीं है? स्तनधारियों का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है? तो श्वेत ग्रंथियां, त्वचा में बाल और द्विपदीय दंत पंक्तियां, स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, डायफ्राम। नेक्स्ट है, स्तन ग्रंथियां की अनुपस्थिति, श्वेत ग्रंथियों का डायफ्राम तथा डायफ्राम, स्तन ग्रंथि या त्वचा और बाल डायफ्राम। तो इसमें से आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन से लक्षण सामान्य लक्षण है। तो स्तन ग्रंथियों की अनुपस्थिति। देखिए, स्तनधारियों में तो स्तन होंगे ही होंगे और अब आप जानते हैं हम पसीना निकालते हैं, श्वेत ग्रंथि होगी और डायफ्राम यानी कि सभी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुपस्थिति कहा है तो ये गलत हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का जो है परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप क्या बताओगे? इरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं? तो आरबीसी के थ्रू जो होता है रक्त में ऑक्सीजन का जो है परिवहन होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। मछली में वायु कोष क्या है? तो वायु कोष आप बताओगे। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या होगा? जल अस्थैतिक अंग है यानी श्वसन अंग है वायु कोष। चलते हैं। सामान्यतः मानव शरीर में लगभग कितना भाग ऑक्सीजन तत्वों से बना है? तो ऑक्सीजन तत्व से कितना बना? तो आप बताओ 65% भाग जो है ऑक्सीजन तत्व से बना हुआ है। श्वसन क्रिया हेतु आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? तो आप क्या बताओगे? श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया, अपचयन क्रिया है, जल अपघटन क्रिया, अमीनीकरण। तो श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग का नकारात्मक प्रभाव डालते हैं?
तो इसका उत्तर क्या होगा, श्वसन अंग को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, सबसे छोटी कोश क्या है कह सकते हैं किसकी की, माइकोप्लाज्मा की। फेफड़ा किसका प्राथमिक अंग क्या है, फेफड़ा प्राथमिक किसका प्राथमिक अंग है, तो श्वसन का जो है प्राथमिक अंग किसे कहते हैं, तो बताओगे फेफड़े को कहते हैं। अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक श्वसन किससे संबंधित है, तो आप बता दूं जहां वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन कहा जाता है। क्या अवायवीय श्वसन यानी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है, तो इसका उत्तर क्या बताओगे, तारा मछली या स्टार फिश में जो है श्वसन अंग तो होता है लेकिन मस्तिष्क उसमें नहीं होता है। चलते हैं, कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके ले रहा हूँ, आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर जरूर किया करें आप। सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिकों में होती है, सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी श्वेत फुफ्फुस रोग कह सकते हो, तो आप क्या बताओगे, कीटनाशक उद्योग में कार्य करने वाले में सफ़ेद फेफड़ों की रोग बीमारी हो जाती है। तंबाकू में धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें आप क्या बताओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसीलिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप हमारे पेशी में तनाव और दर्द होता है, कौन सी एसिड जमी हो जाती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु का श्वसन दर कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, लगभग 32 बार होता है, और वैसे सामान्यतः 17 से 18 बार होता है, यानी कि यंग पुरुष का या कह सकते हो वयस्क मनुष्य का। पेशीय थकान किसके जमाव से होती है, तो आप बताओगे लैक्टिक एसिड के जमाव से होती है, यानी कि मांसपेशियों में जो दर्द होते लगता है पैर में, वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाने पर जब हम ढेर सारा मेहनत कर लेते हैं। शीत निद्रा की अवस्था में मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांस लेते हैं, शीत निद्रा क्या, जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तो किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो आप किसका उत्तर आप बताओगे क्या साथियों, तो इसका उत्तर केवल त्वचा से, जब वो जमीन के अंदर रहते त्वचा से लेते हैं। चलते हैं, मानव स्वर बॉक्स में कुल कितने स्वर रज्जु पाए जाते हैं, कुल कितने स्वर रज्जु पाए जाते हैं, कितने, तो आप क्या बताओगे, 2 स्वर रज्जु पाए जाते हैं स्वर बॉक्स में। चलते हैं, स्त्रियों की कंठनली पुरुषों की कंठनली से कितनी छोटी होती है, या तो बताओ 5 मिमी जो है कंठनली छोटी, गांठ जो होती है, आप देखिए महिलाओं की गला जो है पतला होता है पुरुषों के अपेक्षा, तो 5 सेंटीमीटर मिमी जो है छोटी होती है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता। किस यंत्र से एल्वियोली संबंधित है, एल्वियोली किस अंग से संबंधित, तो आप बताओगे श्वसन तंत्र से संबंधित है। एल्वियोली क्या, श्वसन तंत्र का एक पार्ट है, जब आप विस्तृत पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम केवल एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, तो एमसीक्यू को फास्ट मोड में करेंगे, 1200 कंप्लीट। और आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ते रहें, तभी आपका कल्याण केवल एमसीक्यू से नहीं होना, लेकिन हाँ आपने पढ़े, आप पढ़े हैं तो आपको एमसीक्यू लगाना जरूरी है, आपको पता चलेगा हम कितना पढ़े तो कितना हमको याद हो रहा है। मानव ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है, ध्वनि का उत्पादन आप क्या बताएं किसके द्वारा होता है, कंठनली के द्वारा जो होता है ध्वनि का उत्पादन होता है। पुरुषों में पाई जाने वाली कंठनली की लंबाई कितनी होती है, तो कंठनली की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताओगे लगभग 20 मिमी जो होती है कंठनली की लंबाई होती है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो आप क्या बताओगे, माइटोकांड्रिया में जो है पायरुविक अम्ल टूटकर क्या है, जल ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, तो आज का सेशन फिर प्यारे साथियों यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द ही लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करें, वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।